हेलो, नमस्कार। मैं सुमित कुमार आप सभी का स्टडी हाउस में स्वागत करता हूं। हम एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योमेट्री की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम आज एक्सरसाइज 7.3 ट्रायंगल्स का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी। ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी सेम बेस बीसी पे है और ये दोनों ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। AB इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू CD है। ठीक है, AP जो है वो BC को D पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो हमें यहाँ प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD दिस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ACD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली ABP ये पार्ट पूरा और ACP ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। फिर हमें दिखाना है AP एंगल A और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करता है एंड द लास्ट वन AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC पे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट के लिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD सिंस ABC एक आइसोसेलेस है, सो AB इक्वल टू AC होगा। AB इक्वल टू AC ये जो है दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली BDC भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सो BD इक्वल टू CD होगा। BD इक्वल टू CD ये भी जो है गिवन एंड AD दोनों में है, इट मीन्स की कॉमन है, तो AD इक्वल टू DA ये कॉमन पार्ट है। बाय SSS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय SSS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। ठीक है, यह जो हुआ हमारा प्रूव्ड फर्स्ट हुआ। ठीक है, अब इसके हम CPCT से हम ये पता कर सकते हैं कि एंगल BAD इक्वल टू हो जाएगा एंगल CAD है। CPCT से ये हमें पता चला। अब उसी तरह से हम सेकेंड के लिए प्रूव करते हैं इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। ABP और ACP में देखते हैं ये पार्ट में पूरे। ठीक है, फिर सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, सबसे पहला है AB इक्वल टू AC ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट ये जो हमें एंगल अब हमें यहाँ CPCT से इक्वल मिला। ठीक है, दैट इज एंगल BAP एंगल BAP हो जाएगा, जो यहाँ पे BAD था वो अब BAP हम लिख सकते हैं उसको। एंड सिमिलरली एंगल CAP वो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट AP जो है दोनों में कॉमन है, AP इक्वल टू PA कॉमन है। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, अब इससे जो है हम ये दो CPCT निकालते हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं कि BP और CP इक्वल होगा। ठीक है, और हम ये दिखा सकते हैं कि ये दोनों एंगल पे इक्वल होगा। इट मीन्स BP इक्वल टू CP एंड एंगल APB इक्वल टू एंगल APC ये जो है दोनों CPCT से आया हमारा। ठीक है, अच्छा इसी बेसिस पे यही हम यहाँ पता कर चुके हैं कि ये जो एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP है, इट मीन्स कि AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, जो ये जो हमारा CPCT है उसके थ्रू ये पता चलता है कि एंगल A
बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल ए इज बाइसेक्टेड बाई AP। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम थर्ड के लिए देखते हैं। उससे पहले अब ये दोनों को हम देखते हैं कि जब ये दोनों पार्ट जो है इक्वल इक्वल है और सिंस BC एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम कह सकते हैं एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल टू 180 डिग्री। बट ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री, that is AP perpendicular BC, and here we have seen BP equal to CP and BP equal to CP। इसका मतलब ये हुआ कि AP BC पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये हमें एक प्रूफ हो गया। अब हमें यहाँ पे एक प्रूफ ये दिखानी है कि AP एंगल D को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, सो हम उसको यहां पे देखते हैं। अब ये दिखाना है तो हमें ये ट्रायंगल BDP और CDP को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन ट्रायंगल BPD एंड ट्रायंगल CPD। ठीक है, BD इक्वल टू CD गिवन है। ठीक है, BP इक्वल टू CP ये हमने यहां पे प्रूफ किया, एंड DP इक्वल टू PD यह कॉमन दिया है, कॉमन है। सो फ्रॉम SAS, सो triangle BPD congruent to triangle CPD by SAS congruency criteria। ठीक है, तो अब हम यहां से ये CPCD से निकाल सकते हैं एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP, डेट इज एंगल D बाइसेक्ट हो रहा है AP के थ्रू। सो हम कर सकते हैं AP bisects angle A and angle D। Now move to question number 2. Here ABC is an isosceles triangle and also AD perpendicular to BC। isosceles triangle है, it means कि AB equal to AC है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिखाना है AD bisects BC means BD equal to DC दिखाना है, और AD बाइसेक्ट्स एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, इट इज एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ठीक है, फर्स्ट ये जब परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी, दैट इज एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री, राइट एंगल है। नेक्स्ट AB इक्वल टू AC ये दिया हुआ है, और ये यहाँ पे हाइपोटेनस भी है इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में AC हाइपोटेनस है सिमिलरली। एंड नाउ AD इक्वल टू DA ये कॉमन है। सो फ्रॉम राइट एंगल हाइपोटेनस एंड वन साइड, इट मीन्स कि RHS से ये दोनों ट्रायंगल जो है, hence triangle ABD congruent to triangle ACD by RHS criteria। ठीक है, जब ये दोनों congruent हो गए तो हम कर सकते हैं BD equal to DC, that is AD bisects BC या CPCT से, and also this angle BAD equal to angle
CAD, this is also from CPCT. इसका मतलब ये हुआ AD bisects angle A. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे ये दो ट्रायंगल ABC और PQR दिया है। इसमें हमें ये दिया है PQ जो है वो PQ AB के इक्वल है, AM मीडियन PN मीडियन के इक्वल है, BM इक्वल टू QN है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABM दैट इज दिस ट्रायंगल एंड PQN दिस ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है एंड ABC और PQR भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। AB इक्वल टू PQ, यह हमें दिया हुआ है। सिमिलरली BM इक्वल टू QN, ये भी दिया है, और ये भी हमें दिया है AM इक्वल टू PN, ये सभी जो है वो गिवन है। तो SSS क्राइटेरिया से हम कर सकते हैं ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN बाय SSS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। ठीक है, तो अब ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके CPCT से जो है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। सो एंगल ABM इक्वल टू एंगल PQN, दैट इज, इसको फर्दर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR। अब हम, ये तो हमारा प्रूफ हो गया, हम सेकंड डिग्री देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में। ठीक है, तो ये तो हमें यहाँ पे है AB इक्वल टू जो है वो PQ दिया है। अब चूंकि BM इक्वल टू QN है, जब मीडियन है, तो BM का अगर हम डबल करेंगे तो हमें क्या BC मिलेगा, सिंस BM इक्वल टू QN है। सो इसका अगर डबल करते हैं इट मीन्स, तो ये क्या हो जाएगा 2BM, इट मीन्स की BC इक्वल टू QR। ठीक है, एंड दिस एंगल हमने अभी यहां पे देखा ABC इक्वल टू PQR है, एंड एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR है। तो साइड हुआ एंगल एंड साइड, सो बोथ ट्रायंगल बिकम congruent. So angle ABC congruent to triangle PQR. Now move to question number 4। यहाँ में दिया है ABC एक ट्रायंगल है जिसमें BE परपेंडिकुलर AC एंड CF परपेंडिकुलर AB है। ठीक है, और ये भी हमें दिया है कि BE और CF जो है दोनों इक्वल है। तो हमें यहाँ RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हमें यह दिखाना है कि ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल BCF एंड CBE। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या है, सो लिखते हैं हमें दिया है एंगल BFC इक्वल टू दिया है एंगल CEB। यह जो है वो 90 डिग्री इक्वल, इट इज राइट एंगल है। नेक्स्ट BC जो है यहाँ दोनों में कॉमन है, और ये जो है दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, हाइपोटेनस का काम कर रहा है, दैट इज BC इक्वल टू CB, या कॉमन है। ठीक है, एंड हमें यह भी दिया है कि दोनों एल्टीट्यूड है वो इक्वल है। इट मीन्स कि BCF में क्या है, CF एल्टीट्यूड है, CF
इक्वल टू ये जो है बी ई के इक्वल, ये भी हमें दिए हुआ है। तो ये जो है क्या, ये राइट एंगल, हाइपोटेनस और ये यहाँ पे साइड के काम कर रहा है। सो फ्रॉम RHS ट्रायंगल BCF congruent to triangle CBE by RHS congruency criteria। ठीक है, जब ये हो गए तो हम ये BCF में ये जो एंगल होगा लिख सकते हैं एंगल CBF इक्वल टू एंगल BCE, डेट इज, इसको हम फर्दर लिखे पूरे ट्रायंगल में ABC में, तब इसको लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। अब हमने ये देखा है कि जब एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके जो अपोजिट साइड्स जो है एंगल के अपोजिट इक्वल होते हैं। इट मींस कि ABC के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइड इसके अपोजिट AC इक्वल टू, और ACB के लिए हमें मिल जाएगा AB। सो AC इक्वल टू AB हुआ, इट मींस कि ट्रायंगल ABC जो हो गया हुआ आइसोसेलेस हो गया। यही हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दिया है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें हमें दिया है AB इक्वल टू AC, और ये हमें दे रहा है कि AP परपेंडिकुलर BC पे ड्रॉ करना है, और तब हमें दिखाना है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C है। ठीक है, तो हम देखते हैं ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP, दोनों ट्रायंगल में क्या है AB इक्वल टू AC, ये हमें दिया हुआ है। एंगल P डेट इज एंगल APB इक्वल टू एंगल APC, दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, डेट इज राइट एंगल है, और AP जो होगा वह कॉमन है दोनों में। ठीक है, सो फ्रॉम राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड, सो RHS से जो है दोनों ट्रायंगल जो है वो कंग्रुएंट हो गया, और जो कंग्रुएंट हो गया तो CPCT से ये एंगल ABP इक्वल टू एंगल ACP डेट इज एंगल B इक्वल टू एंगल C हो गया। So if you love this session, subscribe the channel and share the video.